ओ लगी जुहार मैं निम्हा सेक्का। प्रत्येक समाज में रिश्तेदारी संबंध और इन संबंधों को निभाने के लिए आचार व्यवहार की व्यवस्था होती है। यह एक परिवार के साथ साथ पूरे समाज की प्रतिष्ठा कायम करती है। इससे लोगों के रहन सहन का तौर तरीका निर्धारित होता है। इस सामाजिक व्यवस्था से समाज के छोटे बड़े का आदर, मान मर्यादा, प्यार, हास परिहास और सुरक्षा सम्मिलित होती है। उरांव समाज में चाहे वह सरना, ईसाई या किसी भी धर्म को मानता हो, रिश्तेदारी व्यवस्था और विभिन्न संबंधों के बीच आचार व्यवहार के नियम समान रूप से लागू होता है। हमारे पूर्वजों ने इन नियमों को बहुत सोच समझ कर बनाई होगी, जो आज भी समाज को संतुलित करने, सुरक्षित करने और नियंत्रित करने के लिए बेहद जरूरी है। आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से बात करने वाला हूं, क्योंकि आजकल आधुनिकता, व्यस्तता, सामाजिक दूरी और समय अभाव के कारण हम इन नियमों की अवहेलना करके सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। इसके गंभीर परिणाम हमारे समाज को, परिवार को देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे माता पिता, जीजा साली, देवर भाभी, सास ससुर जैसे कई रिश्तेदारों के साथ कैसे आचार व्यवहार करते हैं, मेहमानों को कैसे सम्मान देते हैं, अभिवादन कैसे करते हैं, संघीय और सह्य परंपरा क्या है। तो चलिए इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। उरांव समाज में मित्रतापूर्ण रिश्ते देखने को मिलते हैं, जिनके साथ हंसी मजाक की स्वीकृति प्रदान की गई है। जैसे दादा दादी अपने पोता पोती से दोस्त की तरह हंसी मजाक कर सकते हैं, पोता पोती भी अपने दादा दादी से हंसी मजाक कर सकते हैं। पति अपनी पत्नी के छोटे भाइयों और छोटी बहनों यानी साला साली के साथ भी ऐसा ही हंसी मजाक का मधुर रिश्ता कायम करता है। इसी तरह पति के छोटे भाई बहनों यानी देवर ननद के साथ पत्नी हंसी मजाक और मित्रतापूर्ण व्यवहार कर सकती है। परिस्थितिवश जीजा साली के बीच विवाह की स्वीकृति है, इसलिए पत्नी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में बच्चों की देखभाल के लिए साली से शादी करने की मान्यता है, परंतु साली की सहमति आवश्यक होती है। इस तरह हम देखते हैं कि उरांव समाज में हंसी मजाक का बड़ा महत्व है। इससे समाज के अंदर मधुर संबंध, प्यार, मान मर्यादा और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया जाता है। इस प्यार, आदर, सम्मान और मधुर संबंधों में कोई स्वार्थ नहीं होता है, परंतु अपवाद में अगर किसी के मन में स्वार्थ छिपा हुआ हो तो यह परिवार और समाज के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस पवित्र संबंधों को दूषित करने से बचना चाहिए। उरांव समाज में कुछ रिश्तों में हंसी मजाक की छूट नहीं है। जैसे छोटे भाई की पत्नी अपने पति के बड़े भाई को कुछ देना हो तो पत्ते पर देकर छूने से बचती है, उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखती है और दूर रहकर छू जाने से बिल्कुल बचने का प्रयास करती है। इसी तरह पति अपने पत्नी की बड़ी बहन के साथ ऐसे ही व्यवहार करता है। इस संबंध को भैंसुर कहते हैं और पति या पत्नी के बड़े भाई को कुड़ुख में बैनालस और बड़ी बहन को बैनाली कहते हैं। दोनों को संबोधित करने के लिए दादा और दीदी ही कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों रिश्ता माता पिता तुल्य होते हैं और मार्गदर्शक की तरह होते हैं, इसलिए वे आदर और सम्मान के हकदार होते हैं। यदि घर में पति का बड़ी बहन यानी पत्नी का बैनाली मौजूद हो तो पत्नी को उसके सम्मान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जिस दिन बहू और बैनाली के बीच मधुरता खत्म हुई तो इसका असर बहू के मायके पर भी पड़ता है और मायके से रिश्ता खत्म हो सकती है। जिस प्रकार भैंसुर के साथ शिष्टाचार अपनाया जाता है, उसी शिष्टाचार का पालन पत्नी अपने पति के माता पिता यानी सास ससुर से करती है। सास ससुर भी अपनी बहू से उसी अनुरूप अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। पति भी अपनी पत्नी की माँ बाप के साथ इसी परंपरा का निर्वहन
करता है। सास ससुर से हंसी मजाक की मान्यता बिल्कुल नहीं है। पैनालस यानी भैंसुर या ससुर की मौजूदगी में बहू को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और कंघी भी नहीं करना चाहिए, या उनके सम्मान के विपरीत माना जाता है। बहू को अपने पहनावे में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा कपड़ों से ढका हुआ हो। प्रायः बहू अपने भैंसुर या ससुर के सामने गुजरते समय सिर को ढककर चलती है। भैंसुर और सास ससुर के साथ आदर और सम्मान का भाव मौजूद होता है और इसके बदले में दामाद या बहू को भी बेटा बेटी की तरह प्यार मिलता है। पत्नी अपने पति को नाम से नहीं बुला सकती। संयुक्त परिवार में एक दूसरे का नाम लेकर पुकारने से अन्य सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उरांव समाज में पति पत्नी के बीच नाम लेना वर्जित है। वे उसे बेटे बेटी का पिता कहकर बुला सकती हैं। आस पड़ोस की महिलाएं भी किसी पुरुष को बेटे बेटी का पिता कहकर ही संबोधित करती हैं, जैसे बबू तम्बस, जवा तम्बस। पति पत्नी एक दूसरे को पुकारने के लिए कोई दूसरा नाम, उपनाम या नौठा बदले में रख लेते हैं। इसमें एक दूसरे के प्रति आदर की भावना छिपी रहती है। जिस प्रकार मित्र को यार कहकर संबोधित किया जाता है, उसी प्रकार कुड़ुक भाषा में संगी या सहिया का प्रचलन है। इस परंपरा को सहियारी कहते हैं। जब पुरुष का संबंध पुरुष से होता है तो उसे संगी कहा जाता है, और जब संबंध स्त्री पुरुष के बीच होता है तो उससे सहिया कहते हैं। उरांव लोगों में मित्रवत संबंध प्रदर्शित करने के लिए लड़कियां एक दूसरे को पुकारने के लिए कोई पेड़ पौधे या फूल का नाम रख लेती हैं, जैसे बेली, गेंदा, कनैली वगैरह। फिर अनय गेंदा, अनय कनैली कहते हैं। समान नाम वाले आपस में मीता कहकर पुकारते हैं, अनामिता। ऐसा पति के भाई बहनें पत्नी के भाई बहनों को यार, गोई या सहिया कहकर पुकारते हैं। इन लोगों में हंसी मजाक और अत्यंत स्नेहिल संबंध होता है। उरांव समुदाय में मेहमानों को बहुत अधिक आदर और सम्मान दिया जाता है। उम्र और रिश्ते के हिसाब से अलग अलग संबोधन होता है, जैसे काका, काकी, आजा, आजी, मामा, मामी, भगना वगैरह। इस आधार पर लोग रास्ते में या घर आते जाते समय मिलने पर आदर और सम्मान देते हैं और उनसे आदर और प्यार स्वीकार भी करते हैं। अभिवादन के लिए उरांव लोग ओ लग्गी, गोड़ लग्गी या मुद्रा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। संबोधित करते समय बाएं हाथ को दाहिने हाथ की कोहनी में रखकर एक हाथ से दूर से ही हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं, जैसे गोड़ लग्गी, ओ लग्गी। जब कोई मेहमान घर में आता है तो सबसे पहले उसे घर में अंदर आने के लिए कहा जाता है और बैठने के लिए चटाई दी जाती है। मेहमान के बैठ जाने के बाद घर की मालकिन परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक लोटे में पानी और एक थाली में छोटे बर्तन में तेल लेकर आती है और पैर धोकर तेल लगाती है। उसके बाद फिर से पैर में पानी डालकर तौलिया से पोंछ देती है। वह ससुर या पति के बड़े भाई का पैर नहीं धोती हैं और दूसरों को धोने के लिए कहती हैं, परंतु धोते समय पानी जरूर डाल देती है। इस धुलाई के बाद मेहमान महिला को अपना आभार जताने के लिए पैसे निकाल कर देता है। मेहमान चाहे स्त्री हो या पुरुष, पैर धोने वाले व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया जाता है। यदि कोई उम्र में बड़ा आदमी है तो बाएं हाथ को दाहिने हाथ के कोहनी पर रखकर दाएं हाथ से पैर धोती हैं। यदि मेहमान हम उम्र या हैसियत में समान है तो धोने की सामग्री को मेहमान के हाथ में या पास में रख देते हैं। मेहमान के पैर धोने के बाद थाली में गिरे पानी को घर के छत में फेंक देते हैं। मेहमानों को मुर्गा खिलाना जरूरी होता है। इसके बिना अतिथि सत्कार पूरा नहीं होता। कई लोग मेहमानों को आदर प्रदर्शित करने के लिए हड़िया या मदिरा भी पिलाते हैं। मेहमान को विदा करते समय कहा जाता है, फिर पाही बरके अजम दौ लग गया, यानी फिर से मेहमान आइएगा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ समय बिताकर। इस तरीके से कुछ शब्द कहते हैं।
उरांव समाज में रिश्तेदारी और उनके साथ आचार व्यवहार बहुत उच्च स्थान रखता है। इसकी अवहेलना से परिवार और समाज में कई समस्याएं और विकृतियां पैदा हो जाती है। आजकल आधुनिकता और शिक्षा की आड़ में इन रिश्तों को निभाने में कोताही बरती जा रही है और लोग इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं, जिसके कारण इन रिश्ते नातों, भावनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों में भारी गिरावट आई है। यह उरांव समाज को नैतिक पतन की ओर ले जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। विदा लेने से पहले एक छोटा सा गुजारिश है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नेमा सिक्का को इजाज़त दीजिए। ओ लगी जोहार।